नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। यूँ तो आजकल जगह जगह रामलीला का आयोजन और मंचन हो रहे हैं, लेकिन हम अगर रामलीला मंचन की बात करें तो उनमें जिला मुख्यालय के नजदीक के मैठाणा गांव की रामलीला का इतिहास यहां की रामलीला मंचन की अनूठी ही मिसाल कायम है। मैठाणा गांव की रामलीला का 100 सालों से भी ज्यादा का इतिहास मिलता है, जिसके बारे में यहाँ के बुजुर्ग लोगों के मुंह जबानी सुना जा सकता है। आजकल भी मैठाणा गांव में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिससे दर्शकों का हर रात हुजूम उमड़ रहा है। रामलीला कमेटी मैठाणा के रामलीला मैदान में षष्ठम दिवस की रामलीला मंचन के अवसर पर मुख्य अतिथियों द्वारा रामलीला मंचन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। षष्ठम दिवस की लीला की रात में राम लक्ष्मण सुपर्णखा के लाजवाब संवाद पर कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी। सुपर्णखा के पात्र ने अपने लटके झटको बिंदास अभिनय से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सुपर्णखा के कभी राम से विवाह करने के आग्रह, राम का सुपर्णखा को लक्ष्मण के पास विवाह करने के लिए कहने के बीच के संवाद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुपर्णखा के बार बार राम व लक्ष्मण से विवाह करने के आग्रह को दोनों द्वारा ठुकरा देने के बाद सुपर्णखा का सौंदर्य विकराल रूप में सामने आने पर लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटने का दृश्य दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया। सुपर्णखा का नाक कटने के पश्चात रावण द्वारा सीता हरण का मार्मिक दृश्य का मंचन किया गया, जिसे देखकर श्री राम के जय घोष से पंडाल गूंज उठा। कर्णप्रयाग चमोली सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। सभी मैठाणा के सभी राम भक्तों को तथा क्षेत्र के सभी राम भक्तों को रामलीला कमेटी मैठाणा सभी का आभार व्यक्त करती है और भगवान श्री राम की इस मंचन में इस क्षेत्र में जिले में मेरे ख्याल से लगभग 100 वर्ष पुराना हमारा रामलीला का इतिहास रहा है, जिसमें कि हमारी जो रामलीला चलती है इसमें कुछ संवाद हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ और अंगद रावण संवाद हुआ। ये पूरे हमारे अपनी संस्कृति और अपने ग्रंथों से आधारित संस्कृत भाषा में ही इनका प्रयोग किया जाता है। और साथ में हमारे यहाँ का जो सबसे दिव्य और भव्य कार्यक्रम है कैकेयी और दशरथ संवाद के रूप में जाना जाता है, कोप भवन के रूप में। ये भगवान श्री राम की लीला में एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए इस क्षेत्र के सभी राम भक्तों पे भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे और राम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे तथा क्षेत्र में खुशहाली और दिव्यता प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान श्री राम के इस मंच को पुनः नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैठाणा की जो रामलीला है विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर रामलीला का मंचन रामलीला कमेटी मैठाणा के द्वारा किया जा रहा है। यह रामलीला लगभग 100-150 साल पुरानी है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी तो चीड़ की लकड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में छिल्ला कहा जाता है, उसे जलाकर यहाँ पर इस रामलीला का मंचन किया जाता था। तब से यह रामलीला निरंतर चली आ रही है और इस साल भी यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यहाँ की जो रामलीला है उसकी एक विशेषता है कि यहाँ जो अंगद रावण का संवाद होता है वो पूर्ण रूप से संस्कृत में होता है और इस रामलीला में आधुनिक तकनीकों का भी यूज किया जा रहा है, जिसमें कास्टिंग दिखाई जा रही है और यह रामलीला निरंतर आगे बढ़ती रहे। और तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार।